हाय एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने 3 मंथ्स का प्लान बनाया है। केवीएस, सुपर टेट, टीएसएसवी, इन तीनों की स्ट्रैटेजी, मतलब तीनों को हम एक साथ कैसे डील करें, ये वाला कुछ है। और यहाँ कुछ मैंने सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं जो इनमें कॉमनली पूछे जाते हैं। जो मेन सब्जेक्ट हैं वो तो पूछे ही जाते हैं और कुछ एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंस है। बट ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेशली मेरे पास, कि मैं एक एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग अलग करूं। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तीनों की स्ट्रैटेजी एक साथ लेकर फिर एक साथ ही करते हैं। तो जिसमें मैंने पूरे पहले सिलेबस लिखा है, फिर 3 मंथ्स का पूरा डिवीज़न करके लिखा है कि एक एक मंथ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंज करके अपने न्यू स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिर्फ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए और मुझे भी आइडिया हो जाए कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, फिर इसमें जीके के सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर और संस्कृत, और फिर सीडीपी। अब पहले इन सब के सोर्सेज लिखे हैं कि हमें ये सब पढ़ने कहाँ से हैं। तो जहाँ से पढ़ने हैं वो पूरा मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सीडीपी कहाँ से पढ़ूँगी, मैं कहाँ से पढ़ूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरे अकॉर्डिंग है। अब इतना लिखा है, बट ये टारगेट पूरे होते हैं नहीं, ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। बट ठीक है, हम पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से। तो वीडियो लेक्चर पढ़ने हैं, एनआईएस के नोट्स पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी हैं, बीएड की बुक्स पढ़नी हैं और इग्नू की बुक्स पढ़नी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने टारगेट बहुत बड़ा रख लिया है, 10,000। बट ठीक है, देखते हैं इसमें से कितने कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरे मैंने यहाँ मेंशन कर लिए हैं। बीएड कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं आप, बीएड की, इग्नू की, एनआईएस की, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखी है मैंने। ये पढ़नी है क्योंकि बहुत सारी वीडियो सबके एक्सपीरियंस देख देख कर मुझे ये समझ में आया कि भाई एनआईएस और बुक इम्पॉर्टेंट तो हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये करने ही करने हैं क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, रिवीजन अच्छा हो जाता है प्रीवियस ईयर से। फिर हिंदी में क्या करना है, हिंदी ग्रामर पढ़नी है, हिंदी ग्रामर की बुक पढ़नी है, या आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर अगर आपको देखने हैं। हिंदी के नोट्स अगर पहले से पढ़े हुए हैं आपके, और प्रीवियस ईयर, जैसे हम प्रीवियस ईयर तो हर सब्जेक्ट में करने ही करने हैं, ऐसे ही सेम पैटर्न में इंग्लिश ग्रामर करनी है। उसके बाद इसके नोट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, और वोकैब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वोकैब करनी है क्योंकि डीएसएसबी में, केवीएस में, इनमें वोकैब से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वर्ड आते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वोकैब्स का पार्ट है ये, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब मैंने नोट किए हैं। मैथ्स में एनसीईआरटी करनी है 9 to 6, 8 से 6 से लेकर 10 तक, क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक है इसलिए मैंने लिखा है। अगर अब किसी का मैथ अच्छा है तो स्किप कर देना भैया। फिर शॉर्ट्स वीडियो, प्रीवियस ईयर, रीजनिंग में भी वीडियो लेक्चर, नोट्स, रीजनिंग की बुक कर सकते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। फिर जीके में एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेसिकली। फिर कंप्यूटर वीडियो लेक्चर करने हैं। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर जो है केवीएस में और सुपर एट में आता है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है नोट्स और इसके कुछ क्वेश्चन करने। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि केवीएस और सुपर डेट के लिखा है। विश डीएसएसबी में तो नहीं आता है, पेडागोजी आती है। मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन देखे हैं डीएसएसबी में कंप्यूटर से रिलेटेड। अब वो पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो पता नहीं, अगर किसी के पास हो या कुछ आइडिया हो कहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे, तो मेंशन कर देना कमेंट में। फिर संस्कृत का भी यही है, सुपर डेट में आती है संस्कृत, कुछ 5 मार्क्स की आती है आई थिंक, मुझे देखना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर और फिर इसके क्वेश्चन आंसर। हाँ, सीटेट की जिनके पास लैंग्वेज होती है वो उनके पास होती है, तो वो लोग कर सकते हैं। यूपी के सुपर डेट में तो आती है, ये तो मुझे पता है, ठीक, वहाँ से करूँगी मैं। और फिर जो करंट अफेयर है वो डेली करने हैं, फिर उनके नोट्स भी बनाने हैं, और बस ये सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 10, बुक रीडिंग करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंप्लीट करनी है। इतना सिलेबस है और इसे कंप्लीट करने में 3 महीने तो बहुत कम है, बट फिर भी कोशिश करेंगे अगर 3 महीने में हो जाए तो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत है, अगर कुछ पहले से पढ़ रखा है तो शायद हो सकता है।
किसी ने, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे साइंस में तो चलो साइंस बैकग्राउंड है मेरा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो टीजीटी है डीएसएसबी का, उसमें आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन। तो एज सच मेरा कोई प्लान नहीं है, बट अगर हुआ तो दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा फोकस तो पीआरटी वाले पर है। अब चाहे वैकेंसी कितनी है उसमें, बट फोकस तो पीआरटी पर ही है, उसमें अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सारा सिलेबस जो हमें पढ़ना है। बहुत ही लिमिटेड मैंने लिया है जो पढ़ना है, लेकिन सब कुछ इंक्लूड है इसमें। लिमिटेड है बट सब कुछ इंक्लूड है। अब 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके एक एक मंथ में। तो एक एक मंथ में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। जैसे वीडियो लेक्चर करने हैं, ठीक है, सीडीपी के नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, प्रीवियस ईयर के सबसे पहले एनालिसिस करना है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में एनालिसिस, इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और एनालिसिस करने से आपको ये समझ में आएगा कि बनता होता क्या है। तो ये वाला काम मैं अपना जून से पहले करने का सोच रही हूँ। फ़िलहाल अभी आज 28 है, बट अभी तक मैंने किया नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक कर लूँ। जो भी प्रीवियस ईयर किए हैं उनके टॉपिक लिख के मैंने ऐसे रख लिए हैं कि हाँ ये मुझे आते नहीं है, ये पढ़ने हैं मुझे। ऐसे ही हिंदी में भी यही करना है, बुक रीडिंग करनी है, नोट मेकिंग करने हैं। अगर आपके पहले से हिंदी के कुछ नोट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़े हैं मेरे, थोड़े बना लूँगी। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर वीडियो लेक्चर देखने हैं, फिर इंग्लिश में भी ऐसे करना है। अच्छा, वीडियो लेक्चर मैं तो यूट्यूब पर देखती हूँ, तो मैं वहीं पर देखूँगी और बाकी देखूँगी क्या होता है। और इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर, बुक रीडिंग, वोकैब, ये सब कंप्लीट करने हैं। वीडियो लेक्चर देखने हैं, वोकैब इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये करना है कंपलसरी। देन फिर हम जैसे मैथ्स है, इसमें एनसीईआरटी 6 to 8 की मैंने रखी है रिवीज़न के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा बेसिक, मैंने सोचा एक बार रिवाइज़ कर लें, फिर इसके आगे दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक रिवीज़न के लिए मैंने 6 to 8 की एनसीईआरटी, फिर वीडियो लेक्चर, फिर शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक्स के बाद। ये तो हर टीचर बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको पहले बेसिक्स आने चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक्स। तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बाद में रखा है, अगर टाइम हुआ तो। फिर प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर सिर्फ 1000 जर्नी लिए हैं, तो यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने कि क्या क्या है। मैथ्स तो वही, क्योंकि मेरा वीक है, तो मुझे मैथ्स को बहुत टाइम देना पड़ेगा, और हमेशा लगता ही है मैथ्स की प्रैक्टिस में टाइम आराम से लगता है। अगर 1 घंटे के मान के चलते हैं आप, तो आपका 1.5-2 घंटे कहीं नहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। फिर जीके में क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, 6, 7, 8 की। अभी तो मेरी 8 की चल रही है, जैसे मैंने वीडियो डाली थी। तो उसके बाद नोट्स मेकिंग करनी है। मैं सेकंड भी सिंपल रीडिंग करूँगी, थर्ड टाइम जब मैं पढ़ूँगी तब मैं उसके नोट्स बनाऊँगी, और होपफुली आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर पाऊँ। फिर कंप्यूटर केवीएस और डीएस ये सुपर डेट में आएगा, तो उसकी भी वीडियो लेक्चर कुछ नोट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे कंप्यूटर में भी मैंने देख के फिर मैं नोट करूँगी। ऐसे सेम संस्कृत का है, वीडियो लेक्चर, नोट्स बनाने हैं, इनका रिवीजन करना है। इसके मैंने दोनों सब्जेक्ट के अभी क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं। रीजनिंग के हाँ वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस और क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सेम साइंस के हैं, साइंस की बुक पढ़नी है और क्वेश्चन करने हैं उसके। अब जब इतना कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में, तब हम जुलाई में आएंगे। और अच्छा, जुलाई में करेंगे, जुलाई में सेम वही सीडीपी में नोट्स पढ़ने, प्रीवियस ईयर सीडीपी की बुक्स पढ़नी है। फिर यहाँ कुछ मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड ज़्यादा कर दिए, प्रीवियस ईयर ज़्यादा करने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, डीएसएसबी के भी, किसी के भी मिल जाएँ, कोई भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। फिर मैथ्स में वो 9, 10 की एनसीईआरटी, टाइम मिला तो तब करूँगी मैं, टाइम मिला तब। वीडियो लेक्चर, शॉर्ट ट्रिक, रिवीजन, प्रीवियस ईयर 2000 क्वेश्चन, ये ही करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रीजनिंग करेंगे, वीडियो लेक्चर देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ये सब करेंगे। और 2000 क्वेश्चन के साथ फिर जीके के लिए वो एनसीईआरटी बुक, जीके की बुक वो मेरे पास ल्यूसेंट है, उस वो पढ़ूँगी, ले रखी है, पढ़ी नहीं है अभी तक।
जीके वीडियो, फिर कंप्यूटर पढ़ेंगे, रिवीजन संस्कृत। ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिए हैं क्योंकि ये दोनों सेम है लगते हैं मुझे। थोड़ा थोड़ा है वेटेज इनका, थोड़ा थोड़ा, लेकिन पढ़ना पूरा है। फिर ऐसे ही करंट अफेयर तो डेली का है, डेली करने हैं, और इसमें भी ऐसे ही करना है। साइंस में ये भी रीडिंग ऐसी करनी है। इसके बाद अगस्त में मैंने रखा है मॉक टेस्ट ज़्यादा देने हैं सब्जेक्ट की थ्योरी, और ये सब सिर्फ रिवीजन रखा है। तो हर सब्जेक्ट में मैंने रिवीजन, प्रीवियस ईयर, जैसे सीडीपी में भी वीडियो लेक्चर देखने हैं क्योंकि सीडीपी का वेटेज ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर करने हैं, जो भी टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो करने हैं, जो भी बुक्स पढ़ी उनका रिवीजन करना है, ये सब करना है। हिंदी इंग्लिश में भी यही करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर करने हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं इस रिवीजन बहुत ठीक। और फिर इसके साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने फ्रेंड से सर कर सकते हैं, देखेंगे, बनाएंगे फ्रेंड्स ग्रुप, अपने किसी फ्रेंड को पकड़ेंगे। फिर इंग्लिश वोकैब करना कंपलसरी है, मैथ्स के वही वीडियो लेक्चर, रिवीजन, जीके में भी सेम रिवीजन, रीजनिंग का भी रिवीजन और प्रीवियस ईयर, और मॉक टेस्ट जितने हो पाएँ वो। ये सब स्ट्रैटेजी मैंने ये अपनी बनाई है, लेकिन बहुत लोगों की वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे टीचर्स की, उन्होंने जैसे जैसे सजेस्ट किया है। मतलब एक मेरा ये हो रहा था कि पढ़ना तो है, ये पता है, लेकिन पढ़ना कितना और क्या क्या है वो तो कहीं लिखें एक बार। तो वो चीज़ है, ये 3 महीने का बनाने का मतलब वो है। अब एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा तो उसे बढ़ा देंगे। जैसे ये सब इनका है, इन कहाँ से करने हैं, केवीएस के फुल करने हैं, डीएसएसबी के, एसटेट के, अदर टेट के, सीटेट के, सारे क्वेश्चन जहाँ से भी मिल जाएँ वो सब, और टीचिंग वाले जो भी मिल जाएंगे कहीं से भी कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो इतना सब कुछ पढ़ना है, पढ़ा नहीं है अभी, पढ़ना है। अब देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं इसमें से। फिर कंप्यूटर, संस्कृत और साइंस में भी सेम है, रिवीजन और प्रीवियस ईयर। एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो एनसीईआरटी ही पढ़ना कंपलसरी है। जैसे मैंने सीटेट पेपर 2 की कोई तैयारी नहीं करी थी, पेपर 1 की तैयारी करी थी, बट सिर्फ साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो भी सिर्फ रीडिंग करी थी। जैसे रीडिंग मैं एसएसटी की कर रही हूँ सेम। तो सिर्फ साइंस की रीडिंग करने के बाद मेरा सीटेट पेपर 2 क्लियर हो गया सिर्फ। तो मुझे लगता है रीडिंग करना बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ एसएसटी की भी। और ये सब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। वही हर किसी को अपने अकॉर्डिंग ही पता लगता है, हम सिर्फ दूसरे की वीडियो देखकर उससे आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैंने आइडिया लिया और अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। हाँ, अभी कुछ पता नहीं है, ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई है, फिर मंथली स्ट्रैटेजी बनेगी कि 1 मंथ के वीकली स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मंथली बनी हुई है, अब वीकली बनाएंगे, वीक में क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग डे वाली स्ट्रैटेजी बनेगी, एक दिन में क्या करना है। जैसे ये मंथली है, फिर मैं बनाऊंगी वीकली, फिर वीक के बाद फिर डेली, और डेली के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, वरना एक एक दिन पेंडिंग वर्क भी हो जाता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी आप बिज़ी हो जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, या नाइट में ज़्यादा टाइम मिल जाता है तब पढ़ लेते हैं, या मॉर्निंग में जैसे टाइम मिल जाता है तो वो तब पढ़ लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपका कौन सा टाइम है स्टडी का, कमेंट करके और बताइएगा इस वाले टाइम टेबल में क्या इम्प्रूव करना है, या मुझे और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। टिल देन बाय बाय।